नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के पहले क्या आपने 2022 हर एक ज़ोडिएक साइन के हिसाब से कैसे जाने वाला है वो देखा है क्या? ऑलरेडी वो चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। काफी बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स भी चाहते हो मेरे से कि कैसा जाने वाला है आपका साल पर्सनली, या और कोई प्रॉब्लम के या और कोई क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो, तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो मेरे साथ। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो मेरे देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट करें? डू दैट राइट नाउ एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली फैमिली एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड। बहुत जल्दी हम लाइव भी आने वाले हैं टू आंसर योर क्वेश्चंस, सो सब्सक्राइब। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। ना ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि बिना मतलब ना आप बहुत चीजों का स्ट्रेस लेके बैठे हो। आप हर चीज के बारे में परेशान हो, आपकी चाहे वो काम के लिए हो या पर्सनल लाइफ में हो या कुछ दोस्तों के साथ कुछ हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पुरानी चीजों का बैगेज लेके आगे चलते जा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी स्पीड स्लो हो रही है। हर चीज की टेंशन लेना आपके ऊपर नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इजियर सेड देन डन। बट अगर कोई चीज आपसे नहीं हैंडल हो पा रही है, लेट इट गो। उसका स्ट्रेस लेके आगे क्यों जाना? वो सिर्फ आपकी स्पीड ही स्लो कर रहा है एंड फिर वो आपके हेल्थ पे भी फर्क पड़ सकता है। तो जितना हो सके जो चीजें मैटर नहीं कर रही हैं उनको क्यों साथ साथ में आगे लेके चलना। जो था पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ो फ्रेश और हल्के इससे, एंड दैट विल रियली हेल्प यू आउट। वीक मुझे नॉर्मल सा जाता हुआ दिख रहा है, जैसा थोड़ा स्लो लग रहा है, थोड़े स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो ये वीक में। काम का प्रेशर हो सकता है, तो लर्न टू से नो जब जब रिक्वायर्ड हो। एंड थोड़े स्ट्रेस लग रहे हो, हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रख लेना। जितना खुद को आप अपने ऊपर से बोझ हल्का करते जाओगे, उतना आपकी हर चीज में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट उस चीज से परेशान ही क्यों होना कि ग्लास आधा खाली है आधा भरा है। पानी है, पी लो, ठीक है? तो जस्ट सी कि जिधर से आपका काम होता है वो करके खत्म करो ना। उसके ऊपर डिबेट क्यों करते बैठना कि नहीं ये ऐसा नहीं है वैसा हो सकता है। जस्ट गेट इट ओवर विद। इतना हर चीज पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Taurus, the card that we have for you is a card of star. Now this card tells me कि बहुत सुंदर जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए वीक। बहुत हैप्पीनेस, बहुत प्यार वाला लग रहा है। फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा खासा लग रहा है। एक बहुत पीसफुल एनर्जी लग रही है ये वीक की, कहीं ना कहीं कि आप जो भी करोगे अल्टीमेटली वो आपके ग्रेटर गुड के लिए है। यू नो, हर छोटी छोटी खुशियां आप रियलाइज करोगे कि आगे जाके कि ओ यही बड़ी चीज थी। बहुत अच्छा सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। हेल्थ इज रिकवरिंग, हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है मेरे को आपकी। फाइनेंशियली भी मेरे को थोड़ा आपका पूल बेटर होते हुए दिख रहा है। तो अगर आप बोलो यार मैं फाइनेंशियल सिचुएशन अभी सही नहीं है, तो इफ यू थिंक अबाउट इट, जैसे पहले थी उससे तो कंपेयर्ड मच बेटर है राइट नाउ। तो बी ग्रेटफुल। ये वीक आपको कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहा है कि बी ग्रेटफुल। मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। रात को ये एक टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि रात को आपको कोई भी ऐसे आइडियाज आए या कुछ इंट्यूशन आए, डेफिनेटली उसको फॉलो करना, हल्के में मत लेना उस चीज को, ठीक है? रात का टाइम ये वीक के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप चाहो तो आपकी मेडिटेशन वगैरह आप रात को कर सकते हो। जो चीजें आपकी पसंद की हैं, इफ वो आप इवनिंग या रात को करो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ये वीक में। बट हाँ, ओवरऑल मेरे को एक बहुत हैप्पी और अबंडेंट एनर्जी लग रही है ये वीक के। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। हैव अ ग्रेट वीक। जस्ट ट्राई टू बी वेरी प्योर एंड ओपन, जिसके साथ भी आप कॉन्टैक्ट में रहो ये वीक में, चाहे दोस्त, फैमिली, रिलेटिव्स जो भी हो गए। बी वेरी ओपन एंड हैव अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी आपके बारे में, ठीक है? हैव अ ग्रेट वीक। आई एम रियली हैप्पी। ऑल द बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that हम क्या जान सकते हैं, ये उसी चीज पर डिपेंड करता है कि हम क्या जानते हैं फिलहाल। तो अगर आप चाहो कि नहीं मैं जानना चाहता हूँ कि सांबर कैसे बनाया जाए, अगर आपको बेसिक मसाले ही नहीं पता है तो क्या आप वो बना पाओगे? ठीक है? तो आप जो भी जानना चाहते हो, ये कोई भी चीज के बारे में हो सकता है, तो पहले गेट द बेसिक्स राइट। आप क्या जानते हो फिलहाल, उसके बेसिस पे ही आप क्या जान पाओगे। तो वट एवर यू विश टू परस्यू या सीक, सी टू इट कि आप फिलहाल उसका कुछ ना कुछ एलिमेंट है आपकी लाइफ में। आई डोंट नो ये मैसेज आपकी लाइफ में कैसे फिट आता है, देखो एंड शेयर करना कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं, हम छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस।
जेमिनी आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि बहुत हैप्पी वीक जाता हुआ दिख रहा है, फैमिली के अराउंड बहुत ये वीक घूमता हुआ दिख रहा है। तो फैमिली के साथ आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, खुश होते हुए दिख रहे हो, फैमिली में कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है आपको। इन जनरल फैमिली एक बहुत टुगेदर टुगेदर वाली एनर्जी लग रही है। जस्ट आपको ग्रेटफुल भी बहुत फील हो सकता है आपकी फैमिली के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो एक खुशी है जो बहुत इट वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू एंड वो अब आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। बट इन जनरल भी मैं आपको यही कहूंगी कि ट्राई स्पेंडिंग मोर टाइम विथ योर फैमिली दिस वीक। बाकी सब चलता रहेगा, काम वगैरह सब अपनी तरफ चलता रहेगा, ठीक है। बट एक्स्ट्रा एफर्ट लो कि आपकी फैमिली के लिए टाइम निकाल सको, उनके साथ टाइम स्पेंड करो एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, हेल्थ इज गुड, रिकवर होते हुए दिख रहे हो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। बट या आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट फैमिली के साथ स्पेंड मोर टाइम दिस वीक एटलीस्ट एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब लाइफ में सब सही चालू होगा तब हम हमारा बेस्ट पोर्ट्रे करेंगे, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। जब लाइफ में कुछ सही नहीं चालू हो तब आप कैसे बिहेव करते हो, दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू, ठीक है। तो सिर्फ अच्छे सिचुएशन में मैं अच्छा हूँ उतने से आपके बारे में नहीं कहा जाता है, ठीक है। बुरे सिचुएशंस में या खराब सिचुएशंस में या सिचुएशंस जब थोड़ी नेगेटिव हो, स्ट्रेसफुल हो, बीमार हो, तब आप कैसे बिहेव करते हो वो आपके बारे में बहुत ज्यादा बोलता है। तो सुख दुख में अलग होने की जरूरत नहीं है, पलटने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो हो वो रहो एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्की फुल्की यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Cancer, the card that we have to is the 3 of Swords. Now this card tells me कि just थोड़ा सा relax this week, ठीक है। बी वेरी एंड एक्स्ट्रा केयरफुल विथ योर वर्ड्स, अपने शब्दों के साथ बहुत ध्यान रखना है ये वीक में। आपको लगेगा कि नहीं मैं तो ऐसे ही किसी को कुछ बोल दिया झगड़े में, गुस्से में या जो भी, बट सामने वालों पे वो कितना डीप इफेक्ट उसका हो सकता है ये आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल विथ योर वर्ड्स, बिल्कुल किसी को चोट मत पहुंचाना, खास करके अपने वर्ड्स से। फिर एक सॉरी बोल के ना उस चीज का रिकवर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल विथ योर वर्ड्स, डैमेज बहुत डीप हो सकता है। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हो तो खास करके ज्यादा ख्याल रखना है अपने वर्ड्स का, कि अपने वर्ड्स से आप किसी को चोट ना पहुंचाओ। नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा ये भी सजेस्ट करूंगी कि अपने हेल्थ का ख्याल रखो ये वीक में एक्स्ट्रा। बाकी नॉर्मल सा वीक है बट इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। ऑल द बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that हमारे में एक कॉन्फिडेंस होता है खुद के बारे में, यू नो, एक मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस चीज का मुझे आई एम वेरी कंफर्टेबल विद एंड मेरे में इस चीज का कॉन्फिडेंस है। एक कॉन्फिडेंस उस चीज का भी आता है कि मैं कहाँ से हूँ, मेरी फैमिली ने मुझे अच्छी अपब्रिंगिंग दी है, मेरा कल्चर अच्छा है, मेरे संस्कार अच्छे हैं, उस चीज से भी एक इंसान में कॉन्फिडेंस आता है। तो ये वीक में ना कहीं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि दूसरे वाला कॉन्फिडेंस ढूंढने की कोशिश करो कि आप जो हो वो तो ठीक है, सही है, बट आप कहाँ से आते हो, आपके वैल्यूज क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, उस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो एंड उस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाओ एंड आपका आगे कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट विद दैट, ठीक है। सोच के देखो, कहीं ना कहीं लाइफ में हेल्प जरूर करेगा। आगे बढ़ता है, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो, द कार्ड दैट वी हैव इज अ कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। एकदम आपके लिए शेर वाला कार्ड ही आया है। ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े भटक गए हो आपके ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक से, जो आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, जो आपका ट्रू नेचर है, कहीं ना कहीं थोड़े से डीरेल हो गए हो उस चीज से। तो ये वीक में कार्ड्स आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि गेट बैक टू दैट नेचर, कि आप जो हो, आप जो कॉन्फिडेंट हो, आप एक अमेजिंग पर्सनैलिटी हो, आप एक मस्त लीडर हो, स्ट्रॉन्ग लीडर हो, गेट बैक टू दैट। क्यों डर रहे हो, किस चीज से डर रहे हो, डोंट, ठीक है। आप में विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वीक में। तो अगर आप फिलहाल बीमार भी हो तो ट्रिक योर माइंड, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो, दिमाग से सही रहो कि मैं ठीक हो रहा हूँ एंड यू विल बी फाइन, ठीक है। यूज योर विल पावर, आप में बहुत ताकत है, बहुत इनर स्ट्रेंथ है टू फेस एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कोई चीज से डरने की बात नहीं है, जस्ट रियलाइज आप कौन हो एंड देखो कैसे बाजी पलट जाती है। बट हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि कोई भी चीज में गुस्से से या अग्रेशन से कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, या अपनी स्ट्रेंथ शोकेस करने की जरूरत नहीं है। प्यार से करो, पॉजिटिविटी से करो, प्योर हार्ट से करो एंड दैट विल रियली हेल्प यू आउट। तो थोड़ा वो करके देखो। बट हाँ, मुझे हेल्थ में रिकवरी होती हुई दिख रही है। अगर कुछ अप्स एंड डाउन चालू थे तो कोई अगर ऐसी चीज है जिससे आप डरने के जिसका आप सामना करने के लिए डर रहे थे, तो ये वीक में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। अगर कोई आपकी पुरानी बुरी आदतें हैं जो आपको छोड़नी है,
तो ये वीक इज अ गुड टाइम कि आप में वो अंदर से ताकत है टू ओवरकम इट, यूज इट टू योर बेनिफिट, ठीक है। बट जस्ट रियलाइज हु यू आर, आप में वो ताकत है, उस चीज से डरो मत, जस्ट अनलीश इट एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई अगर आपसे माफी मांगे या ना मांगे, दिल से उस चीज को माफ कर दो, उस इंसान को माफ कर दो और आगे बढ़ो। जब तक आप उसको अंदर से खाली नहीं करोगे ना, चाहे वो मांग रहा है माफी या नहीं मांग रहा है, आप मूव ऑन नहीं हो पाओगे। आपने वो अंदर एक उतनी सारी जगह उस इंसिडेंट को या उस इंसान को दे रखी है, क्यों? लेट इट गो, निकाल के बाहर फेंको उस चीज को, अपने अंदर से उस जगह खाली करो, ठीक है। वो करने की जरूरत नहीं, उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं भी उसके ऐसे करूंगा, या मेरा टाइम आन दे, मैं और दिखाता हूँ तेरे को, क्यों? छोड़ दो, जितना हो सके फॉरगिव, फॉरगेट करने के नहीं आपके ऊपर, बट फॉरगिव एंड अपने अंदर से वो जगह खाली करो, बट डू फॉरगिव। आगे बढ़ता है, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। वर्गो आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा ये वीक स्लो सा जाता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर आप कोई चीज में फास्ट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप कोई चीज में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये चीज हो जाएगी, अभी ये तो हो ही रही है मेरी चीज, कहीं ना कहीं मुझे उसमें डिलेज आते हुए दिख रहे हैं, कुछ रोड ब्लॉक्स आते हुए दिख रहे हैं, एक बहुत स्लो सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। जो काम बन भी रहे होंगे शायद उसमें भी थोड़ी सी रुकावट आ जाए, ऐसे भी मेरे को पॉसिबिलिटी लग रही है। बट डरने की बात नहीं है, कभी कभी चीज अगर कोई स्लो भी हो जाती है ना, हमारे बेनिफिट के लिए होती है। हमें उस टाइम पे लगता है कि यार हो रही थी चीज, अटक गई, सडनली नहीं हो रही, अभी यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वो नहीं करना, ठीक है। जस्ट रियलाइज कि कभी कभी चीज अपने पास आते आते भी अगर अटक जाए, वो अपने भलाई के लिए, प्रॉब्ली अब वो टाइम नहीं था उस चीज का मेरे पास आना, बट आपकी ही चीज है, आप ही के पास आ जाएगी। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। ये वेटिंग पीरियड है, थोड़ा स्लो जाता हुआ दिख रहा है वीक, चीजें आपके हिसाब से होती हुई नहीं दिख रही हैं ये वीक में, बट इट इज कम्प्लीटली ओके। जितना आप आपका माइंडसेट पॉजिटिव रखोगे, उतनी चीजें आपके लिए बेटर होती जाएंगी। और अगर कोई चीज में आपको वेटिंग पीरियड आ गया ये वीक में, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि मेक द मोस्ट ऑफ इट। टाइम वेस्ट करने की जगह कि यार अब तो ये जब होगा तब देखा जाएगा, उसकी जगह पहले से प्रिपेयर हो जाना कि जैसे वो चीज आए आप तुरंत नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हो, सो दैट तब आपका और टाइम ना जाए। तो यूज योर टाइम वेल। ये वीक स्लो है, बट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हेलो, यू कैन यूज दिस वीक, यू कैन यूज दिस टाइम। तो थोड़ा उस हिसाब से भी सोच के देखो एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। बताना जरूर कि क्या ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है, या क्या स्लो हो रहा है, या क्या चीज अटक रही है, शेयर जरूर करना मेरे साथ। बट या ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट एनिमीज हमारे डेंजरस होते हैं, ऐसा हमारा मानना है, बट सबसे ज्यादा डेंजरस वो दुश्मन होता है हमारा जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता है। हमारे जो दुश्मन होते हैं या जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं होती हमें पता होता है, एंड हम उनसे थोड़ा ध्यान रखते हैं, ठीक है, दूर रहते हैं थोड़ा सा। बट ऐसी जो चीज होती है ना, कि जो टॉक्सिक चीजें होती है जिनको हम बहुत करीबी रखते हैं हमारे, बट हमें पता ही नहीं होता यार ये तो हमारे एक्चुअल दुश्मन है, ठीक है, तो वो हमारे लिए ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो जस्ट रियलाइज, पहली बात तो ये वीक में थोड़ा सा कि सिंस आपका वेटिंग पीरियड चालू है, थोड़ा सा वीक में थोड़ा स्लो जाता दिख रहा है, ये वीक थोड़ा टाइम है आपके पास, तो ये सोचो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरे सबसे पास हैं बट बहुत अनदेखा कर रखा है मैंने उसको, एंड ये मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है, ठीक है। ये कोई इंसान हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पुरानी आदत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सोच के देखना इसके बारे में एंड सी हाउ यू वांट टू व्हाट यू वांट टू डू अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लिब्रा आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि बहुत अच्छा वीक जाता हुआ दिख रहा है ये आपके लिए। थोड़ा मैनिफेस्ट करो, आप जितना मैनिफेस्ट करोगे, जितना बड़ा सोचोगे, उतना ज्यादा वो चीजें आपके लिए होते हुए मुझे दिख रही हैं, ठीक है। अच्छी हेल्थ दिख रही है, ट्रैवल के प्लान्स किसी के बन सकते हैं, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, करियर में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, इमोशनली थोड़े बेटर फील करते हुए दिख रहे हो ये वीक में। बट हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि हैव विजन गोल्स बनाओ, थोड़े से अपने लिए विजन बोर्ड्स बनाओ, हैव थोड़े से अच्छे खासे जो आप चाहते हो, स्काई इज द लिमिट। बड़ा सोचो, आप बड़ा अचीव कर पाओगे। अगर आप छोटा ही सोचते रह जाओगे तो आप वहां पर ही रह जाओगे, ठीक है। ग्रो होते हुए दिख रहे हो थोड़ा सा ये वीक में। तो अगर सपोज बिजनेस है आपका, तो क्लाइंट्स और बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या उस चीज के बारे में चर्चा होती हुई दिख रही है, या कुछ प्लान्स बनते हुए दिख रहे हैं, या आप खुद अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए थोड़ा स्केल करते हुए दिख रहे हो, मेरे को थोड़ा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। इफ नॉट, यूज दिस वीक कि आप वो चीजें करो एंड इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है। बट इन जनरल में अगर कहूँ तो गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे। जस्ट ये वीक को अच्छे से यूज करो कि आप
लेथार्जी में ना चले जाओ, आलस में ना चले जाओ, एंड यू एक्चुअली प्लान एंड मेक थिंग्स वर्क आपके लिए. सो ट्राई डूइंग दैट. ऑल द वेरी बेस्ट. The spiritual message that we have for you is that हर लॉजिक या रीजनिंग या साइकोलॉजी से हटके एक स्पिरिचुअलिटी भी होता है, ठीक है. सिर्फ लॉजिक और साइकोलॉजी और ये सब काफी नहीं है, ठीक है. थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाओ, वो आपको एक सेंटर रख सकता है, वो बैलेंस रख सकता है. एक साइड हो गया आपका लॉजिक, एक साइड हो गया आपका रीजनिंग, बीच में आया आपका स्पिरिचुअलिटी, जो दोनों को अच्छे से बैलेंस करके रखेगा. सिर्फ इनमें ही रहोगे तो जो एसेंस है, जो कोर है, उसको आप रियली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, उससे आप हाथ धो बैठ रहे हो. तो थोड़ा सा ये वीक में स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान दो. वो आपके कार्ड को भी फेवर कर रहा है कि उससे आप ज्यादा अच्छा मैनिफेस्ट कर पाओगे. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ा जितने सेंटर रहोगे, इंट्यूशन उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग चलेगी. तो थोड़ा जस्ट ट्राई मेडिटेटिंग, प्राणायाम, अच्छी बुक्स पढ़ना, भगवद गीता पढ़ना. ऑल ऑफ दिस कैन रियली हेल्प यू आउट दिस वीक. ट्राई इट आउट. आगे बढ़ता हुआ छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं. एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ कप्स का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आई सी सम गुड न्यूज कमिंग योर वे. थोड़ी कुछ पार्टी करते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो. शायद से हेल्थ अगर अब तक सही नहीं चालू थी तो वो बेटर होती हुई दिख रही है, एंड उस चीज को आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हो कि ये फाइनली रिकवर्ड या जो भी. बट हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी जरूर लग रही है कि खुश हो, सब सही चालू है, यू आर बीइंग वेरी ग्रेटफुल, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो. शायद मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है सम गुड न्यूज इज कमिंग योर वे, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट. बट हाँ, हल्का सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, नथिंग एक्स्ट्रा, बट समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर. हैप्पी सा जाता हुआ दिख रहा है ये वीक, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो. इफ नॉट तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर सब सही है तो जस्ट बी विथ योर फैमिली, थोड़ा सा एंजॉय करो, गेट टुगेदर सेफ रहते हुए, यू नो, जस्ट थोड़ा सा एंजॉय कर लो. दैट विल रियली हेल्प यू आउट. सम सॉर्ट ऑफ पार्टी इज आल्सो इंडिकेटेड, सम सॉर्ट ऑफ celebration is also indicated for you. All the very best. Have a great week. The spiritual message that we have for you is that इस वीक में ना ऊपर आने की कोशिश करो इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, ठीक है. चाहे काम हो गया, हेल्थ हो गई, पर्सनल लाइफ हो गई, जो भी, ऊपर उठने की कोशिश करो. बट किसी के ऊपर पैर रख के ऊपर आने की जरूरत नहीं है. डोंट डू दैट, ठीक है. खुद ट्राई टू स्टैंड टॉल, एंड किसी के ऊपर पैर रख के और लंबा होने की जरूरत नहीं. डोंट डू दैट. तो माय बेसिक पॉइंट इज कि थोड़ा सा मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी इज रेकमेंडेड, क्योंकि सब सही होते हुए दिख रहा है. कार्ड आपका मेरे को बहुत पॉजिटिव और अपबीट दिख रहा है, हेल्थ बेटर होती हुई दिख रही है. तो यू नो यू कैन कम बैक इन पावर, बट कम बैक खुद के दम पे, किसी और के ऊपर खड़े होके नहीं. थोड़ा सा सिर्फ ये डिफरेंस है. उधर आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन हेल्प कर सकता है टू बी सेंटर्ड, कि सब कुछ सही चालू है तो वो हम ओवर द टॉप जाने की हमारी पॉसिबिलिटीज होती हैं. एक बेसिक नेचर होता है कि सब सही चालू तो बहुत खुद को ही सही लगता है ना. तो वहां मैं आपको कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करूंगी कि मेडिटेशन वो आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रख सकता है, एंड दैट विल रियली हेल्प यू आउट. तो ट्राई डूइंग दैट. आगे बढ़ता हूँ, छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं. एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं मुझे आप थोड़े ना ख्याली पुलाव बनाते हुए दिख रहे हो, कि बस बड़ा सोच रहे हो, रैंडम सोच रहे हो, चाहे उस चीज का सिर पैर है नहीं है, बस सोच रहे हो. इट इज ओके टू ड्रीम बिग, नो इश्यूज. बट थोड़ा मैं आपको ये कहूंगी कि इस चीज को ना से ख्याली पुलाव जैसे मत आन दो कि बस थॉट आया, थॉट गया, कुछ किया नहीं. अगर पॉसिबल है, फिजिबल है, अगर आपके ड्रीम्स के ऊपर भरोसा रखते हो, व्हाई नॉट परस्यू इट. उनको फॉलो करके देखो. ट्राई टू चेस योर ड्रीम्स एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट. बट हाँ, थोड़ा नेटवर्किंग, सोशल स्किल्स, बातचीत करना, थोड़े लोगों से टच में रहना, कांटेक्ट में रहना, ऑल ऑफ दिस कैन आल्सो हेल्प यू आउट. तो सी टू इट कि आप ये दोनों चीजों को अच्छे से यूज करो एंड अपने बेनिफिट के लिए उस चीज को वापरो. सो या, ऑल द वेरी बेस्ट. बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है. अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो आई सी यू फाइटिंग बैक. आई सी कि आप में वो पावर है, वो जज्बा है टू रिकवर, एंड आप कर लोगे. डोंट वरी अबाउट दैट. जस्ट कीप फाइटिंग, कीप स्ट्रगलिंग, एंड बाकी ऑल गुड. रेस्ट, एवरीथिंग इज गुड. Have a great week. All the best. The spiritual message that we have for you is that अगर आप उन चीजों के ऊपर ही अपसेट होते बैठ जाओ कि यार मेरे पास ये नहीं है, बाकी सब तो ठीक है, पर ये नहीं है यार, मेरी लाइफ में वो नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में ये सही नहीं हो रहा है. Why are you looking at the negatives? पॉजिटिव्स पे देखो ना कि ठीक है ये सब नहीं हो रहा है, ओके, बट अरे मेरे पास ये है, ओ सही मेरे पास ये है, आई हैव दिस, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड, मेरे पास ये है. ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव्स ऑफ थिंग्स. हेल्थ अगर फिलहाल सही नहीं चालू है, ओके, जस्ट रियलाइज कि अरे आपको खाना मिल रहा है रोज. There are people जो आप who are looking out for you, जो आपका ध्यान रख रहे हैं, आपके लिए इतना कंसर्न है, प्यार है, उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहो. हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, इन चीज के लिए ग्रेटफुल रहो, हेल्थ सही हो जाएगी अपने आप. नेगेटिव्स पे फोकस मत करना ये वीक में.
ट्राई टू शिफ्ट टू द पॉजिटिव्स एंड वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Capricorn, the card that we have for you is the Ace of Swords. Now this card is telling me कि some new beginning is indicated for you. काम के लिए कुछ नया शुरू होते हुए दिख रहा है। I think last week का ये मैसेज कुछ ऐसा ही सिमिलर था आपके लिए कि I see some new beginning for you. एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, स्पेशली कोई ऐसे काम के लिए जिसके लिए आप पैशनेट हो, ठीक है। या तो आप ऑलरेडी कोई आपका एग्जिस्टिंग काम अगर चालू है उसी में आई सी की कुछ नया तरीके आप अपना रहे हो विच कैन हेल्प यू टू बिकम बेटर एंड ग्रो एट योर वर्क। बट हाँ, कुछ नयापन, कुछ फ्रेशनेस आपके काम में जरूर आते हुए दिख रही है, तो उसकी तरफ अगर आप थोड़ी और मेहनत करोगे तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल डेफिनेटली हो सकता है। आई ऑल्सो सी कि आप हेल्थ से भी रिकवर होते हुए दिख रहे हो। कुछ अगर प्रॉब्लम थी अभी तक, कुछ ठीक नहीं लग रही थी तबीयत, तो आई सी कि आप में वो जज्बा है टू कम आउट विक्टोरियस एंड आप उसमें भी मुझे रिकवर होते हुए दिख रहे हो। तो आई सी गुड बिजनेस वाइज, काम वाइज, साइड हसल वाइज मुझे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल पीरियड लग रहा है ये। ऑल्सो आपकी हेल्थ के लिए भी मुझे एक बेनिफिशियल पीरियड लग रहा है। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। जस्ट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट थोड़ा सा स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो, दैट विल रियली हेल्प यू आउट दिस वीक। ऑल द बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that सिर्फ जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सिर्फ सामना मत करते जाओ, उनको ही सिर्फ सॉल्व मत करते जाओ। जो प्रॉब्लम ही क्यों आती है बार बार, उसके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। सिर्फ टेम्पररी सोल्यूशंस पे मत निर्भर रहना। ये वीक में आप जितना हो सके पॉजिटिव सोल्यूशंस की तरफ ध्यान देना एंड परमानेंट सोल्यूशंस की तरफ ध्यान देना। काम चलाओ कोई चीज मत करना, अच्छे से काम करो, जो भी कर रहे हो 100% दो, परमानेंट सा कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो, टेम्पररी सोल्यूशंस की तरफ मत जाना। एंड सिर्फ उन चीजों पे निर्भर मत रहना कि जब प्रॉब्लम आएगी तब मैं उस चीज को एड्रेस करूंगा। प्रॉब्लम को आने ही मत दो, पहले ही चीजें अपनी तरफ से सेट करके रख लो, ठीक है। अभी आई डोंट नो ये मैसेज आपकी लाइफ में किस एस्पेक्ट में फिट होता है, बट यू वुड नो बेटर। मेरे साथ शेयर जरूर करना। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Aquarius, the card that we have is a card of death. Now ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कुछ नया शुरू होते हुए दिख रहा है आपके लिए वीक में, बट कुछ जैसे ही नया शुरू होता है उसके लिए कुछ कोई चीज को खत्म होना जरूरी होता है, नहीं तो कुछ नया स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये जो बीच का पीरियड है ना कि कुछ खत्म होने के और नए शुरू होने के, वो थोड़ा सा आपके लिए झिझक वाला हो सकता है, वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट सा हो सकता है। बट इफ यू जस्ट लेट इट हैपन, वो चेंज को आप एक्सेप्ट कर लो और उसको आने के लिए ज्यादा आप बीच में अड़चन मत क्रिएट करो, तो वो आपके लिए और स्मूदर हो सकता है, ठीक है। डरो मत कि यार नहीं ये खत्म नहीं होने देना, खत्म नहीं होने देना, हो जान दो, लेट लाइफ हैपन। आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आप कंट्रोल जितना करोगे उससे तकलीफ आप ही को होगी। लेट इट हैपन, गो विद द फ्लो एंड देन सी व्हाट हैपेंस टू यू, ठीक है। बट सम न्यूनेस इज डेफिनेटली इंडिकेटेड। हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है मेरे को, डेथ का कार्ड है तो डरने की जरूरत नहीं है, हेल्थ मुझे आपकी बेटर होती हुई दिख रही है। जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट रियलाइज कि ठीक है, इट्स ओके, आई गिव इन, लेट थिंग्स हैपन एंड आपके लिए सब सही हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जस्ट हैव अ वेरी प्योर एंड ओपन हार्ट एंड सी व्हाट हैपेंस टू यू। ऑल द बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that ये वीक में डर को थोड़ी भी जगह मत देना, ठीक है। मुझे आपके कार्ड से भी कहीं ना कहीं लगा है कि मन में थोड़ा डर है, तो आपको स्पिरिचुअल मैसेज आ गया आपको हेल्प करने को कि डर को जगह मत देना, भरोसे को देना। फियर की कोई जगह नहीं है, फेथ की बहुत सारी जगह है। फेथ रखो, भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा एंड सब हो जाएगा। डर को जितना फीड करते जाओगे उतना वो बड़ा होता जाएगा। डोंट, फेथ रखो, भरोसा रखो, एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट हैव फेथ। आगे बढ़ता हुए छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। स्पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कोई पुराने दोस्त आपसे वापस टच में आते हुए दिख रहे हैं ये वीक में, या तो आप उनसे वापस रिकनेक्ट करते हुए दिख रहे हो, बट समहाउ पुराने दोस्तों का इस वीक में कहीं ना कहीं उनका रोल होगा, ठीक है। या तो जस्ट कुछ सडनली कोई पुराने दोस्त से बात हो जाए, कहीं ना कहीं दे आर देयर इन योर वीक ये इसमें तो। बट हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि जस्ट ट्राई टू रिकनेक्ट विद पीपल फ्रॉम योर पास्ट, जो आपके पास्ट में रह चुके हैं उनसे रिकनेक्ट करके देखो। अगर आपके कोई भाई बहन है, खास करके अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है, तो ट्राई स्पेंडिंग मोर टाइम विद देम, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप और बेटर करने की कोशिश करो एंड दैट विल हेल्प यू आउट। बट हाँ, ओवरऑल मैं कहूंगी कि तो मेरे को एक इमोशनल एनर्जी ज्यादा लग रही है ये वीक में। हेल्थ बेटर होती हुई दिख रही है, हेल्थ अच्छी बनी रहे, यही विश है। बट अगर अब तक सही नहीं थी
तो आई सी की बेटर हो रही है। अगर आप फिलहाल इफ यू आर ऑन बेड या आराम कर रहे हो, माइट एज वेल कनेक्ट विद ओल्ड फ्रेंड्स कि अरे बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई, हाउ आर यू डूइंग, ये वो ब्ला ब्ला, ठीक है, दैट कैन ऑल्सो हेल्प आउट। बट रिकनेक्ट विथ योर ओल्ड फ्रेंड्स, अभी या तो अभी नहीं, इट कैन मेक यू फील बेटर। कुछ काम में आ सकते हैं आपके यहाँ, अगर काम का छोड़ भी दे, जस्ट इन जनरल आपके लिए एक फील गुड फैक्टर है, आपको अच्छा लग सकता है जस्ट टू रिकनेक्ट विद देम। सो ट्राई डूइंग दैट, ऑल द बेस्ट। बाकी नॉर्मल सा भी जाता हुआ दिख रहा है, जस्ट ये एक मैसेज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सो मैंने बता दिया। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आप बोलो कि यार जैसे कल लाइफ थी वैसे ही आज चालू है, बस वैसे ही चल रहा है, सेम ओल्ड लाइफ चालू है, तो कैसे अलग हो आप? जो एवरी मोमेंट में करते हो वो डिटरमाइन करता है कि अल्टीमेटली कोई पूछे अरे हाउ वाज योर डे, तो आपके पास जवाब दूसरा हो, सेम ओल्ड ना हो, ठीक है। एवरी मोमेंट आप क्या करते हो दैट डिटरमाइंस योर लाइफ। कोई रैंडम ऐसी चीज नहीं होएगी कि अरे कुछ हो गया एंड देन कुछ तो अलग आंसर हो आपके पास, नहीं। एवरी मोमेंट व्हाट यू डू दैट डिटरमाइंस योर लाइफ। सोच के देखना इसके बारे में थोड़ा, फिर इंट्रोस्पेक्ट करना कि आप क्या कर रहे हो। आगे बढ़ता हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट करके मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।